खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। संविधान के रचयिता डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाई कोर्ट चौराहे पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि बाबा साहब की जयंती पर संगम नगरी आए हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया और इस देश को एक रूपता दी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने बड़े महान व्यक्ति के जन्मदिन से एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक दलित व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और यह साबित हो गया जब बनारस में एक बच्ची के साथ 23 लोगों ने गैंगरेप होता है। अभी कासगंज में 8 लोगों ने एक युवती के साथ गैंगरेप किया। इसमें एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है। योगी राज में पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज की पुनरावृत्ति प्रयागराज में अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले दलित युवक को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ खड़ी है। बाबू जगजीवन राम से लेकर हम सभी लोग दलित के साथ दलित के उत्थान और सम्मान की बात करते हैं। प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद करछना थाना क्षेत्र के इसोता गांव जाएंगे और परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट करेंगे। अजय राय ने मांग किया कि सरकार मृतक परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और पक्का घर दे। इसके साथ घटना में शामिल सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाए, यहाँ तक कि निश्चित तौर पर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस पार्टी के यमुना पार इकाई में असंतोष है, पर अजय राय ने कहा कि सब लोग आपस के परिवार हैं और हम लोग मिलकर चल रहे हैं। अंबेडकर जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक दिखावा है। आज उन्हीं की सरकार में दलित की हत्या जिंदा जलाकर कर दी जाती है। महिला सुरक्षित नहीं है। अब रेप नहीं बल्कि गैंगरेप हो रहा है। पिछले 25 साल से हम लोग राजनीति में हैं, लेकिन इतना क्रूर हत्या हम लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। उत्तर प्रदेश में कुशासन और जंगल राज कायम है। मोहन भागवत से मैं कहूंगा कि योगी जी से इस्तीफा लेकर उन्हें मठ में भेज दें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। सपा सांसद रामजी लाल हाईकोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, पर अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को उन्हें पूरी सुरक्षा देनी चाहिए और जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहब की आज जयंती है। आज हम लोग उनके जन्म दिवस पर आज यहाँ आए हैं। निश्चित तौर से बाबा साहब ने जो इस देश को संविधान दिया, इस देश को एकरूपता दी, आज उनकी जयंती पर आज हम लोग यहाँ प्रयागराज आए हैं। पर आज दुर्भाग्य है कि आज उतने बड़े महान व्यक्ति का जन्म दिवस है और एक दिन पूर्व इस प्रयागराज की धरती पर एक दलित को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। इस सरकार में जो कानून की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने निर्णय में, जो अपने टिप्पणी में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और वो साबित हो गया कि बनारस के अंदर एक बच्ची के साथ 23 लोग रेप करते हैं। अभी कासगंज में मुझे पता चला कि जो 8 लोग उस एक महिला का बलात्कार किए हैं, उसमें एक व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता है। आज ये पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है योगी के समय में, और उसकी पुनरावृत्ति आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में अंबेडकर जी की जयंती के पहले एक दलित को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसकी हम जितनी भी निंदा करें कम है। नहीं, देखिए, ये दलित एजेंडा ये हम सब लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे दलितों के साथ खड़ी है। लगातार हमारा पूरी लेगेसी है। हमारे पास आप देख सकते हैं, चाहे बाबू जगजीवन राम जी से ले लीजिए, आप कहीं भी उठाकर देख लेंगे, हम सब लोग निश्चित तौर से दलित के साथ, दलित के उत्थान की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो 1 साल में। अब मैंने उस बात को भी सुना नहीं, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, अभी मैं उनके घर, अभी जो दलित की हत्या हुई है, मैं उनके घर जा रहा हूँ। शोक संवेदना प्रकट करेंगे और हम लोग सरकार से मांग करते हैं
कि उस पर 50 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाए, नौकरी दी जाए, पक्का घर दिया जाए और उस पर कठोरतम कार्रवाई हो। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको निश्चित तौर से फांसी की सजा होनी चाहिए। सब लोग आपस का परिवार है, मिलकर हम लोग चल रहे हैं। अम्बेडकर जयंती पर जो है बीजेपी कार्यक्रम चला रही है 25 तक और आरएसएस चीफ मोहन भागवत कानपुर में अम्बेडकर जी के नाम पर एक सभागार, वो केवल दिखावा है। आज उन्हीं की सरकार में एक दलित की हत्या जलाकर कर दी जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। हम लोग भी 32 साल से पॉलिटिक्स में हैं, कभी इस तरीके का क्रूर हत्या हमने नहीं देखा था। ये भाजपा का जो कुशासन है, जो जंगल राज है, वो मोहन भागवत जी से मैं कहूंगा कि योगी जी से इस्तीफा लेकर उनको मठ में भेजें। आप लोग इसके विपक्ष में क्या करेंगे इसको लेकर? निश्चित मैं भी उनके घर जा रहा हूं और जाके संवेदना प्रकट करेंगे उस परिवार के साथ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग। सुरक्षा की गुहार हाईकोर्ट से लगा रहे हैं। निश्चित उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, केंद्र सरकार को उनको फुल प्रूफ सुरक्षा देनी चाहिए। बयान उन्होंने दिया था, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित उनको सुरक्षा देनी चाहिए और जो भी चीजें, जो भी लोग उसमें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारी सरकार आएगी तो 1 साल में अब मैंने उस बात को भी सुना नहीं, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। आरएसएस हाँ, अभी मैं उनके घर, अभी जो दलित की हत्या हुई है, मैं उनके घर जा रहा हूँ, शोक संवेदना प्रकट करेंगे और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उस पर 50 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाए, नौकरी दी जाए, पक्का घर दिया जाए और उस पर कठोरतम कार्रवाई हो। जो लोग उसमें शामिल हैं उनको निश्चित तौर से फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इकाई है आपकी, उसमें असंतोष है? सब लोग आपस का परिवार है, मिलकर हम लोग चल रहे हैं। अम्बेडकर जयंती पर जो है बीजेपी कार्यक्रम चला रही है 25 तक और आरएसएस चीफ मोहन भागवत कानपुर में अम्बेडकर जी के नाम पर एक सभागार, वो केवल दिखावा है। आज उन्हीं की सरकार में एक दलित की हत्या जलाकर कर दी जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। हम लोग भी 32 साल से पॉलिटिक्स में हैं, कभी इस तरीके का क्रूर हत्या हमने नहीं देखा था। ये भाजपा का जो कुशासन है, जो जंगल राज है, वो मोहन भागवत जी से मैं कहूंगा कि योगी जी से इस्तीफा लेकर उनको मठ में भेजें। आप लोग इसके विपक्ष में क्या करेंगे इसको लेकर? निश्चित मैं भी उनके घर जा रहा हूं और जाके संवेदना प्रकट करेंगे उस परिवार के साथ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग। सुरक्षा की गुहार हाईकोर्ट से लगा रहे हैं। निश्चित उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, केंद्र सरकार को उनको फुल प्रूफ सुरक्षा देनी चाहिए। बयान उन्होंने दिया था, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित उनको सुरक्षा देनी चाहिए और जो भी चीजें, जो भी लोग उसमें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।